और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। कहाँ हम भूल गए, कहाँ। कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे। कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवर्त यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो शिव का। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का निर्माण कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुंवार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में फिर पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे। कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर रहे। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भरकर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या डरना? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप
मेरे करीब में रहें, तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा फिर करें तो करें क्या? नारायण ने पूछा फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर हैं। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ, बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओगे, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहां ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि साबी वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहां जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर बुलाएगा, उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहां जितनी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने जीजाउन बैठे हैं, यहां जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है, क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी जीजियों, इतना सा जरूर कहूंगा, इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर आए, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना, तो मैं भी एक पत्र लिखकर उस तीर्थ तक पहुंच जाऊंगा, कथा को सुनूंगा।
मैं भी आपके दरवाजे तक हूं। हम उसको निवेदन करेंगे, जब हम उससे कहेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे तो वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता।